ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूँ। शनिदेव 2024 शनिदेव का साल, नंबर 8 के मालिक, न्यायप्रिय देवता, न्याय करने वाले देवता, हमेशा आपके साथ जो भी गलत हुआ है या जो भी आपने किसी के साथ गलत किया है उसका इंसाफ करने वाले देवता शनिदेव जब किसी राशि पे होते हैं या गोचर करते हैं, किसी राशि पे उनकी दृष्टि पड़ती है, किसी घर को देखते हैं, तो समझ लीजिए शनिदेव कुछ न कुछ आपके साथ न्याय करेंगे। न्याय अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। जैसा आपने कर्म किया है उसके अनुसार ही न्याय करेंगे। लेकिन एक बात समझिए, ज्योतिष को आपको एक छोटा सा बात बताता हूं कि ज्योतिष विज्ञान में हमारे पूर्व जन्म के किए हुए कर्म का भी हमको इस जन्म में परिणाम मिलता है। जब हमारे ऊपर साढ़े साती चलती है तो उस समय हमारे पूर्व जन्म में और हमारे इस जन्म में दोनों, यानी कि जब आपकी साढ़े साती शुरू होती है उसके पहले की आयु इस जन्म की और पूर्व जन्म की जो भी आपकी गलतियां या अच्छाइयां थी उसके अनुसार शनिदेव आप पे न्याय करते हैं। अगर आपने गलतियां की हैं तो आपको दंड देंगे, आपने अच्छाइयां की हैं तो आपको बहुत ऊंचाई तक पहुंचा देंगे। ऐसा नहीं है कि शनिदेव हमेशा दंड करते हैं, नहीं, शनिदेव न्याय करते हैं। रंक को भी राजा बना देते हैं शनिदेव और राजा को भी रंग बना देते हैं। ये साढ़े साती का जो समय चलता है ये उसी बात का निर्णायक होता है, उसी समय यह फैसला आता है। बहुत लोग यह कहते हैं कि शनिदेव की साढ़े साती चल रही है तो अब तो हम बर्बाद हो जाएंगे, सब कुछ हमारा समाप्त हो जाएगा। नहीं, अगर आपने कर्म अच्छा किया है, बुजुर्गों की सेवा की है, मजदूरों की सेवा की है, पंछियों की सेवा की है, अंधों की सेवा की है, तो शनिदेव आपके साथ न्याय करेंगे। मैं आपको आगे बताऊंगा कि शनिदेव को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका क्या है। जब आपके साथ कुछ गलत होने लगे, आपका काम न बनने लगे, आपके बनते बनते काम रुक जाएं, लक्ष्य पे पहुंचते पहुंचते आप थक जाएं, हार जाएं, एकदम काम बनते बनते आपके सामने से काम बनता हुआ भी बिगड़ जाए, आपके अंदर निराशा आए, कुछ करने की इच्छा न हो, अकेले रहते हैं, समाज में सब कोई आपसे अलग है, तो समझ लीजिए शनिदेव आपसे नाराज हैं। शनिदेव का स्वभाव एक न्यायाधीश की तरह होता है जो सिर्फ सबूतों पर बात करते हैं। शनिदेव जज्बातों को कोई वैल्यू नहीं देते, आपके इमोशन का कोई वैल्यू नहीं होता। आप जैसा करते हैं वैसा वह आपके साथ न्याय करते हैं, आपके कर्म के अनुसार आपको परिणाम देते हैं। यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो शनिदेव शुभ फल देंगे, यदि आपने खराब कर्म किए हैं तो शनिदेव आपको बुरे फल देंगे। यदि शनिदेव आपसे नाराज हैं तो अगर आपको इस बात का पता चल गया है तो पानी सर के ऊपर से गुजर जाने से पहले, यानी कि सब कुछ बर्बाद हो जाने से पहले, शनिदेव को मनाने का प्रयत्न कीजिए। अगर शनिदेव नाराज हैं तो आपके ऊपर बहुत तरह के लक्षण दिखाई देंगे। पहला, धन की कमी दिखाई देगी, जीवन में परिश्रम करने पर भी पर्याप्त सफलता नहीं मिलेगी, धन की प्राप्ति नहीं होगी, तो समझ लीजिए शनिदेव आपसे नाराज हैं, कोई न कोई अड़चन आ रही है। इस स्थिति में
किसी योग ज्योतिषी की सलाह लेकर आप कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए। कुंडली में ग्रहों की दशा देखकर, महादशा देखकर, अंतरदशा देखकर, साढ़े साती देखकर, ढैया देखकर, इन सब चीज़ों को देखकर आपके बारे में बहुत कुछ सटल और बहुत कुछ सटीक उपाय बता देंगे जो आपको करने से लाभ मिलेगा। संबंधों में खराबी आ रही है आपके साथ, आपका कोई भी पति पत्नी भाई बहन मित्र दोस्त यार सब कुछ आपसे अच्छे संबंध नहीं रखते। पुत्र के साथ साथ करीबी रिश्तेदार और मित्रों के साथ भी आपके संबंध खराब हैं, सब लोग आपसे दूरी बना ले रहे हैं, तो समझ लीजिए शनि देव आपसे नाराज हैं। शनि देव कुछ न कुछ आपके साथ गलत कर रहे हैं, आपके बुरे कर्म का परिणाम दे रहे हैं। तलाक विवाद कोर्ट कचहरी इन जैसे मामले बढ़ जाते हैं। पद प्रतिष्ठा की हानि होने लगती है। यदि शनि खराब है तो करियर में जॉब में अड़चन आने लगती है। उच्च पद पर आसीन लोगों का मान सम्मान में कमी आने लगती है। शनि की स्तुति करना इस समय आपके लिए अच्छा रहेगा। गलत कार्यों से आपको तौबा कर लेना चाहिए, दूर हो जाना चाहिए। शनि देव आपका वैभव नष्ट कर रहे हैं। आपको जो पद मिलना चाहिए उसके हिसाब से आपको पद नहीं मिल रहा है, वह पोस्ट नहीं मिल रहा है। ऑफिस में आपसे छोटे लोग, आपसे नीचे के लोग, आपके जूनियर आपको परेशान कर रहे हैं, उनके हिसाब से आप पे ताना लग रहा है, लांछन लग रहा है। शासन सत्ता की शक्ति पाकर लोग कमजोर या गरीबों को सता रहे हैं, तो शनि देव आपको पक्का सबक सिखा रहे हैं। आप उसी समय समझ लीजिए कि आपको अपने दिनचर्या, अपने व्यवहार, अपने विचार, अपने कार्य को बदलना है, अन्यथा शनिदेव ऐसी सजा देंगे कि आपका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन आप शनिदेव को वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो आपका चला गया। आप अपने गुरु के पास जाइए, वो आपसे बहुत नाराज है, लेकिन आप जाइए क्षमा याचना कीजिए, गुरु तुरंत माफ कर देंगे। माता पिता के पास जाइए, क्षमा याचना कीजिए, वो माफ कर देंगे। तो ईश्वर है, शनिदेव तो ईश्वर है, उनके पास जाइए। इस बात का संकल्प लीजिए कि आगे से आप कोई गलत काम नहीं करेंगे और अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना कीजिए, भगवान आपको माफ करेंगे। अगर आपके साथ जो मैंने ऊपर बताया यह सब संकट चल रहा है तो आप तुरंत सतर्क हो जाइए। शनि को ज्योतिष में तीनों लोक का न्यायाधीश बताया गया है। यदि शनि अशुभ है तो सबसे पहले आपको अपने आत्मचिंतन करना चाहिए, आपको अपने बारे में समझना चाहिए कि आपने पहले क्या कर दिया। जाने अनजाने में यदि आपने किसी को ठेस पहुंचाई है तो बिना शर्त उस व्यक्ति से आप या व्यक्ति जो भी हो उससे आप माफी मांग लीजिए, उसमें देर मत कीजिए। गलतियों के लिए क्षमा मांगे, क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। शास्त्रों में लिखा है क्षमा मांगना श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निशानी होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदि क्षमा मांगना है और क्षमा करना सीख लो, क्षमा मांगना सीख लो, तो सभी दुख आपके नष्ट हो जाएंगे। क्षमा से ही आप भेदभाव और क्रोध को खत्म कर सकते हैं। शनि महाराज ऐसा लोगों को कल्याण करते हैं जो स्वयं की गलतियों से दूर रहकर या गलतियों से आप पश्चाताप के अग्नि में जलकर आप बाहर निकलते हैं, उसे शनि अपनी कृपा को देते हैं, कृपा दृष्टि डालते हैं और उसको साथ आप ज़्यादा तकलीफ नहीं देते। अनुशासन में रहें, नियम कानून का पालन करें, प्रकृति और पशु पक्षियों के संरक्षण करें, उन्हें सेवा करें। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु तुल्य है, कष्ट झेल रहा है, तकलीफ झेल रहा है, ऐसे व्यक्ति का सहायता कीजिए, तो आपको शनिदेव कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आपकी मदद करेंगे। यदि आपको लक्षण दिख रहा है कि आपके अंदर शनिदेव की परेशान होने की लक्षण दिख रही है, शनिदेव आपको परेशान कर रहे हैं, तुरंत ज्योतिषीय उपाय कीजिए, देर मत कीजिए, क्योंकि शनिदेव सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं और वह आपको बख्शेंगे नहीं। इसलिए उपाय कीजिए, जल्दी से जल्दी उनके शरण में जाके क्षमा याचना करके अपनी गलतियों के लिए माफी मांगिए और आगे बढ़ने के लिए उनसे आशीर्वाद लीजिए। बहुत ऐसे ज्योतिषी उपाय हैं जिन्हें करके आप
शनिदेव को जल्दी से जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं। शनिवार के दिन शाम के समय न अंधेरा न हो पाए और सूर्य अस्त हो गया, वह शाम के समय सिर्फ संध्या काल में आप पीपल के वृक्ष पे जल चढ़ाइए। वहां बैठकर आप शनिदेव की स्तुति कीजिए। हनुमान चालीसा, हनुमान जी के शरण में जाइए, अधिक से अधिक हनुमान जी के शरण में जाइए, इससे आपको लाभ मिलेगा। और बहुत है, नीलम पहनना। तो मैं तो रत्नों के बारे में बिना कुंडली देखे नहीं बताता, नहीं मार्गदर्शन करता हूं कि बिना कुंडली देखे कि आपको कौन सा रत्न पहनना चाहिए और कब पहनना चाहिए, कब तक पहनना चाहिए। इन सब बातों का उपाय करने से ही लाभ मिलेगा। हमारे कार्यालय के दिए हुए नंबर पर संपर्क करके आप शनि ग्रह शांति का पूजा पाठ करा सकते हैं, जिससे आपको लाभ मिलेगा। वीडियो को बहुत लोग तक पहुंचाइए, जिससे बाकी लोग भी इसका लाभ उठा सकें। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।